गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। काफ़ी कुछ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर ले नहीं पा रहा था। ये आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दें कि हमने वास्तव में बेसिक पॉइंट सीखा क्या था ना। परफेक्ट स्क्वायर में कुछ बेसिक पॉइंट हमने सीखे थे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 0, 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 0, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक, देखिए आप किसी के ये सब इधर क्या है हमारे पास, ये रूट है हमारे पास, स्क्वायर रूट है, और ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है। आप देखोगे स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। किसी का भी यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक 2 नहीं होगा। आप देखो किसी का भी इकाई का अंक यूनिट प्लेस 2 नहीं है, 3 नहीं होगा। चेक कीजिए, देखिए किसी का है 3 नहीं, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। तो किसी भी स्क्वायर का इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, 2378 नहीं होता। अगर कोई संख्या ऐसी है 2, 7, 5, 6, 7, 8 ले लेते हैं, ये पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, कौन बताएगा। देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है 8 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 3, 7, 6, 9, 5, 2, इसका यूनिट प्लेस क्या 2 है, तो ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 8, 7, 3, 9, 6, 7, ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट हमने सीखा कि कोई भी संख्या ऐसी है जिसका यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हम जो भी पॉइंट सीख रहे हैं वो सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर ना होना। सेकेंड पॉइंट समझिए। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर में 0 की संख्या होती है डबल हो जाती है, तो हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर करेंगे आप तो हो जाएगा 10,000। इसी तरह से 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 0 की संख्या बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। इससे एक बात आपको पता चलेगा, वो ये कि देखो इसमें 0 की संख्या 2 है, इसमें 0 की संख्या कितनी है 4 है, इसमें 0 की संख्या क्या है 6 है, यानी कि इवन क्या है, इवन नंबर में है ये सब जीरोस। इसका मतलब ये है कोई संख्या हमारे पास है 2, 5, 7, 6, 0, 0, इसके लास्ट में 2 0 हैं, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम 0 की संख्या ऑड नंबर में बना लेते हैं, 1, 2, 3 हो गया, तो ये कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या ऐसी ले लीजिए जिसके लास्ट में दाईं ओर राइट हैंड साइड से 0 की संख्या ऑड नंबर में हो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1, 3, 5, 7, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 6, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इवन नंबर में है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते, बस पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉइंट समझिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर
होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। इतने से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब क्या है, इवन नंबर, ये सारे के सारे स्क्वायर क्या है, इवन नंबर, इवन स्क्वायर है सब। इसके लास्ट के दो डिजिट चेक कीजिए, लास्ट के दो डिजिट चेक कीजिए, लास्ट के दो डिजिट चेक कीजिए। 12 का स्क्वायर भी करेंगे आप तो कितना है 144। लास्ट के दो डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। यानी कि कोई भी जो इवन स्क्वायर होता है, यानी कि ऐसा स्क्वायर जो इवन नंबर है, उसके लास्ट के दो डिजिट हमेशा 4 से कटेंगे ही कटेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या जैसे 2, 5, 6, 7, 8, कोई भी संख्या लीजिए, इसके लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से नहीं कट रहे हैं, ना ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 3, 8, 7, 5, 4, इसके लास्ट के दो डिजिट लीजिए, ये 4 से नहीं कट रहा है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 4 से कटते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 8, लास्ट के दो डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। वास्तव में ये है या नहीं है ये नहीं कह सकते, बस पॉसिबिलिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा, 4 से कटने का मतलब क्या है? चलो अगला देखते हैं। ये इवन का केस था। ऐसे 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इसी से क्लियर हो जाएगा। 6 के केस में क्या होता है, किसी कोई भी स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है 6 होता है, तो उसका जो सेकंड प्लेस होगा वो सेकंड प्लेस क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। पहली बार वो 4 से तो कटेगा ही कटेगा, ये दोनों 4 से तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ साथ उसका सेकंड प्लेस क्या होगा, ऑड होगा। जैसे ये 3 ऑड है, ये 5 ऑड है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या उठाइए, कोई भी संख्या अगर उसका यूनिट प्लेस 6 है और सेकंड प्लेस इवन है, सेकंड प्लेस इवन है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 8, 9, 6, 5, 8, 6, 6 है इसका यूनिट प्लेस, ये इवन है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5, 8, 6, 9, 6, 6 है, ये आपके पास ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर की पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट, चौथा पांचवा, पांचवा समझिए। ऑड का केस देखते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 0, 1, 3 का स्क्वायर होता है 0, 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169। ऑब्जर्वेशन से देखो कि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब ऑड है, ये सारे सारे ऑड स्क्वायर हैं। ऑड स्क्वायर के केस में आप देखोगे सेकंड प्लेस इनका, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस क्या होगा, इवन होगा। सेकंड प्लेस क्या है इनका, इवन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑड संख्या है 2, 3, 5, 7, 7, ये ऑड संख्या है ना, लास्ट के डिजिट ऑड हो गई, तो इसका मतलब पूरी संख्या ऑड हो गई। कोई भी ऑड संख्या है और उसके लास्ट के दो डिजिट ऑड हैं, दोनों के दोनों ऑड हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 7, 6, 8, 9, 3, 9, 9 कर ले, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 2, 8, 7, 9 कर लें, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दो अगर ऑड हैं 3, 8, 7, 1, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट अगर ऑड हैं दोनों के दोनों, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। 6 पॉइंट समझिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, इसका डिजिटल सम चेक कीजिए।
आप डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, डिजिटल सम निकालिए, 4 और 0 4 ही होगा। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर ले लीजिए, ये होता है 81, डिजिटल सम कितना होगा, 819 हो जाएगा। आप 11 का स्क्वायर लीजिए, ये होता है 121, ये हो जाएगा 4। आप 15 का स्क्वायर ले लीजिए, 225, ये होता है 9। आप किसका ले लें, 16 का, 256, 6 5 11 2 13, 4 आएगा। एक कहीं 7 नहीं मिल रहा मुझे, नॉर्मली 7 भी मिलना चाहिए था। 21 का स्क्वायर ले लें, 441, यहाँ फिर से 9 आ रहा है। एक्चुअली 1947 होता है, 7 मिल नहीं रहा कहीं पे, मैं इतने एग्जाम्पल ले लें। 1947 यानी किसी भी स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है वो 1947 में से कोई ना कोई एक होगा। इसके अलावा अगर किसी का डिजिटल सम आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 442 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप डिजिटल सम निकालिए, 448 और 2 10 होता है, 10 का फिर से 1 आएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि परफेक्ट स्क्वायर है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये वास्तव में होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप 443 कर लें, 8 3 11, 4 4 प्लस 4 प्लस 3, 8 3 11 का फिर से हो गया 2, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये तो 100% श्योर है कि 443 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, स्क्वायर है 1, आप इसे 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। स्क्वायर है 4, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर मिलेगा 1। स्क्वायर है 9, इसे 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर मिलेगा 1, यहाँ 0 मिलेगा, सॉरी। स्क्वायर आता है 16, इसे 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर मिलेगा 0। इससे एक बात पता चलता है, कोई भी स्क्वायर है आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलता है। कोई भी वर्ग है, कोई भी स्क्वायर है, उसे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर मिलता है, या तो 0 या फिर 1। अगर 0 या 1 नहीं मिलता तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 3387 है, आप इसे डिवाइड कीजिए, किसी संख्या को 4 से डिवाइड करने का मतलब है उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, है ना। अगर मैं 33 और 87 को पूरे संख्या को 4 से डिवाइड करूं तो वही रिमाइंडर आएगा जो 87 को मैं 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा। ये विभाज्यता के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के केस में। तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो किसी भी स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 मिलता है या फिर 1 मिलता है। इसके अलावा कुछ और मिल रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 18 है, छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 18 को आप 4 से डिवाइड करो, वो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। तो 18 हमें पता ही वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे ही 8 का केस होता है, 8 का केस, जैसे 1 को आप डिवाइड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है ना, 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। 9 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। 64 एक स्क्वायर है, 8 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। इसी से पता चल जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, किसी भी स्क्वायर को आप 8 से डिवाइड करते हैं, अगर ये स्क्वायर आपका कैसा है, इवन लिख देते हैं, अगर ये स्क्वायर आपका इवन है, इवन है, तो आपको रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। देखो 4 मिला, इवन है ना, इवन है, 0 मिलेगा। और अगर आप ऑड स्क्वायर को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 1। इसके अलावा अगर कुछ और मिल रहा है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होगा। जैसे 68 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 2, तो 68 हमें पता ही है वैसे भी, रिमाइंडर 2 दे रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं। तो ये 8 पॉइंट्स, हालांकि मैं 8 पॉइंट्स आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और इन 8 पॉइंट्स से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं आपको। तो आज की क्लास का बेसिक यही है, इसलिए मुझे रिवाइज कराना पड़ा। तो हम अब तक जो है 51 क्वेश्चन कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। आज हमने 52 शुरू करना है। If n is equal to 1 plus x and x the product of 4 consecutive integers, then n will be, n क्या है 1 plus x है और x क्या है 4 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है, तो n का मान क्या होगा, एक इवन, एक प्राइम, एक ऑड है, नन ऑफ दीज, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए ध्यान से समझिए, x क्या है, x कोई भी 4 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है। तो ये कौन से हैं 4 हमें नहीं पता, तो हम अपनी सुविधा अनुसार छोटे से छोटे 4 मान लें। क्रमागत है, अगला 2, अगला 3, अगला 4 मान लें। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 4 3 12 2 24 हो गया। n क्या है हमारा, n क्या है 1 प्लस x है ना, एक जोड़ दीजिए फिर आप इसमें, 24 में आप एक जोड़ दीजिए, तो क्या मिला 25। अब देखो 25 आपका एक ऑड संख्या भी है और 25 आपकी एक स्क्वायर भी है। इसका मतलब ये है, पहला ऑप्शन तो हमारा चला गया, दूसरा ऑप्शन भी चला गया, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 3 में से बचता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 की जगह पे मैं 2 3 4 5 ले लूँ। लेने तो 4 हैं, ये कोई भी 4 हो सकते हैं, बस हम ऐसा लेंगे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 चौक 20 यानी कि 2 3 6, 6 दूनी 12, ये 120 हो गया। n क्या है 1 प्लस एक्स है, यानी कि ये हो गया 121। देखिए फिर से ये एक ऑड भी है और एक स्क्वायर भी है, तो इसमें हम ऑड की जगह पे हम स्क्वायर ज़्यादा अच्छा है हमारा, तो हम इसे स्क्वायर कर लें। देखिए ऑड तो हर बार आना ही है, क्योंकि मुझे जब 1 जोड़ना है तो ऑड तो आना ही है। देखा जाए तो ये भी है, ऑड भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ज़्यादा बेटर है। n क्या है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस d4। a और d क्या है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिससे हम काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं चीज़ों को, 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटी नेचुरल नंबर हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 होती है। तो n हमारे पास क्या है a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है और a प्लस 3d है प्लस d टू द पावर 4 है। ये दोनों नेचुरल नंबर है a और d, ये कितने हैं हमें नहीं पता। तो इस जब हमें नहीं दिया है, कुछ गिवन नहीं, बस ना दिया नेचुरल नंबर है, तो हम फ्री हो गए, हम कुछ भी मार सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, a को 1 मान लें और d को भी 1 मान लें। a को 1 मान लिया ना, d भी 1 मान लिया, a को 1 मान लिया, d को भी 1 मान लिया, a को 1 d को 1, a को 1 d को 1, तो ये हो गया हमारा 1, 1 एंड 1 2 हो गया, 2 एंड 1 3 हो गया, 3 एंड 1 4 हो गया। देखो फिर से क्या मिला, 1 2 3 4, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, और 1 की पावर 4 1 ही होगा। ये क्या मिला, 4 3 12 2 24 और 1 25। फिर से हमें ये ऑड भी मिला, इवन की कहानी खत्म, प्राइम की कहानी खत्म। ये ऑड भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब दोनों में से कौन और हो सकता है, नया चुन ले, एक नया चुन ले, यानी कि a हम 1 ही रख दें, a हम 1 ही ले लें, d हम 2 ले लेते हैं।
फिर से A1 ले लेते हैं, D2 लेते हैं, A1 लिया D2, A1 लिया D2, D2 लिया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये 4 and 1 5 हो गया, 2 2 जा 4 and 1 5, 6 and 1 7 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16। चलो 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 और 16 121, 121। तो फिर से क्या मिला हमें, एक ऑड नंबर मिला, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला, है ना। ये ले लिया है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर ज़्यादा बेटर है। आप परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए। देखा जाए तो मुझे लगता है ये और परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। आप लोग एक बार और कुछ और भी रख के देख लीजिएगा। नहीं, अगर मैं 2 2 2 2 ले लूँ तो इवन मिलेगा, तो इसका मतलब और के चांसेस नहीं है इसमें। अगर मैं AB2 ले लूँ, देखो आप ले लीजिएगा, AB2 ले लीजिए और DB2 ले लीजिए, सब इवन इवन ले लोगे। जब इवन में ले लोगे तो इवन स्क्वायर मिलेगा। एन स्क्वायर क्या है, 5 7 1। पॉसिबल वैल्यूज, ये वैल्यूज होगा, एन के संभव मान कितने होंगे। देखिए कोई भी संख्या होगी, ये कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये पॉसिबल है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 ऑड नंबर नहीं आते हैं, नियम सीख चुके हैं। तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब एन ऐसा कोई भी पॉसिबल है ही नहीं, एन कोई भी संख्या ऐसी नहीं पॉसिबल है जिसके लास्ट जो स्क्वायर बनाए और जिसका स्क्वायर किया जाए और स्क्वायर करने पे 2 लास्ट में ऑड नंबर आ जाए। ये नियम पढ़ चुके थे। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 0। 10th प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7। ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 10th प्लेस 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लेस। ये क्या होगा, एक वर्ग का दहाई का अंक 7 है, उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। चलो ऑप्शन दे ही रखा है, तो सोचना ही नहीं, ऑप्शन से रखते जाओ। क्या आप 2 रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते। बताइए क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस यानी कि फर्स्ट प्लेस 2 3 7 8 नहीं होता। तो कहानी खत्म 2 की। 4 रख सकते हैं। अच्छा देखते हैं, इवन संख्या बनेगी, ये एक इवन संख्या बनेगी या इवन स्क्वायर बनेगा। ये इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। किसी भी इवन स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं, तो ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब है इसकी भी कहानी खत्म। 5 रख सकते हैं। 5 का केस बताना भूल गया था मैं आपको। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का स्क्वायर होता है 1225। देखिए खास बात, 25 25 25, इसका मतलब है कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक फर्स्ट प्लेस 5 हो, उसका सेकंड प्लेस अगर 2 है तभी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं। जैसे 3 8 7 9 5, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 नहीं है। तो इस तरह से 5 का भी केस खत्म। आप 0 रख लो, इम्पॉसिबल। बताए थे किसी भी स्क्वायर में अगर लास्ट में इवन नंबर में 0 है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर बनेगा। किसी भी संख्या में अगर लास्ट के 2 0 हैं या 4 0 हैं या 6 0 हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर है, अन्यथा नहीं। तो ऑड नंबर में 0 नहीं हो सकते, तो बचा हमारे पास डी क्या, 6। हमारे पास है ए बी सी डी ई 1 है और यहाँ पे कोई एक्स है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या हो सकता है, 1 के साथ यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, उसमें भी टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन में आपको दे रखा है सब कुछ। 2 रखा नहीं सकता, यूनिट प्लेस 2 होता नहीं किसी भी स्क्वायर का, हमने देख चुके हैं। 4 नहीं हो सकता, 4 से नहीं कट रहा है, इवन बना रहा है ना, तो 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए खत्म कहानी। 5 भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 होना, तो अगर यहाँ 2 होता तो 5 रख सकते थे, कहानी खत्म। 6 के चांसेस हैं 0, ये तो सेम सा टाइप का होगा, ये भी नहीं होगा, 6 ये होगा, सेम क्वेश्चन टाइप का। क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा, लॉजिक आपका लगेगा, रीजनिंग इसमें। देखिए इसका यूनिट प्लेस कितना है, 2, हम यूनिट प्लेस से चेक करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट समझिए, 5 को अगर आप इवन नंबर से इंटू करते हैं तो आपको 0 मिलने वाला है। जैसे 5 को आप 2 से इंटू कीजिए, एक 0 मिलेगा। 5 को आप 14 से इंटू कीजिए, 0 मिलेगा। और आप 5 को ऑड नंबर से इंटू कीजिए, तो आप यूनिट प्लेस की बात हो रही है, ठीक है, यूनिट प्लेस की बात हो रही है, इसका यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा। 5 को आप 1 से इंटू करेंगे, यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा। 5 को आप 3 से इंटू करेंगे, यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा। तो ये स्क्वायर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, है ना, आपको या तो 0 मिले, या तो 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो इस केस में या तो आपको 0 मिलेगा या फिर आपको 5 मिलेगा। यूनिट प्लेस से हम चेक कर रहे हैं, यूनिट प्लेस सबका कितना है, 2। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 0 है, हमें डिफरेंस 2 लाना ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 होगा। अगर ये 5 है तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 7 होगा, तभी तो 5 आएगा। अब देखिए क्या पॉसिबल है, ये एक स्क्वायर है, इसका यूनिट प्लेस क्या 2 पॉसिबल है, इसका यूनिट प्लेस क्या 2 पॉसिबल है, नहीं। किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं होता। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन बनी है वो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए x की वैल्यू क्या होगा, 0, पॉसिबल ही नहीं है। ये मत कर देना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात कर रहे हैं, इसमें 0 x की कोई वैल्यू ही नहीं बन सकती। ऐसा ये इक्वेशन में x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, y की तो हो सकती है, x की तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ए बी बी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। देखिए शुरू में पहली क्लासेस में मैंने आपको बताए थे कुछ स्क्वायर रख लेना था, तो उसी में एक स्क्वायर था 88 का स्क्वायर, एक खुद 2 डिजिट में है, रिपीटेड 88 पेयर में है, इसका होता था 77 44 77 44। तो इसका ये वास्तव में ए बी बी इसी के एग्जाम्पल है। पूरे नंबर सिस्टम में कोई और स्क्वायर नहीं है शायद जिसका जो खुद पेयर में हो और उसका स्क्वायर भी 2 पेयर में है। तो लेकिन अब जब आपको रटा नहीं है, वैसे आपको ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी यहाँ से आपका हो गया 4 और ए आपका हो गया 7, तो ए प्लस बी आपके साथ 4 11 आंसर आ जाएगा आपका। अगर रटा हुआ है स्क्वायर तो बना लोगे, स्क्वायर रटा नहीं है तब क्या करोगे। तो वही है, इसमें बेसिक चीजें सीखो फिर उसके बाद कॉमन सेंस लगाओ। देखिए बी की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, यही तो चेक करना है। बी की वैल्यू 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती, किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा क्या नहीं हो सकता, बी की वैल्यू आप 5 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 5 करोगे तो ये भी 5 होगा और ये इम्पॉसिबल है। जब यूनिट प्लेस 5 होता है तो सेकंड प्लेस 2 होता है स्क्वायर में, तो इस तरह से 5 की कहानी खत्म। 6 नहीं हो सकता,
अगर ये 6 है तो 6 है, 6 के नियम बताए थे। पहली बात ये 4 से कट नहीं रहे हैं, 4 से कट नहीं रहा है। दूसरा, अगर ये 6 है तो ये हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, सेकंड प्लेस ऑड होता है, तो 6 की भी कहानी खत्म। अच्छा, कोई भी ऑड नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, ये 9 भी नहीं हो सकता, 7 तो वैसे भी नहीं है, 5 वैसे भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 1 कर दोगे तो ये भी 1 होगा। कोई भी किसी भी स्क्वायर में दो ऑड, लास्ट के दो ऑड एक साथ नहीं आ सकते, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या बचता है, 2 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 बचता है, पहले चेक कर लें, 0। देखिए अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये तो ठीक है, 2 0 हो सकते हैं किसी भी स्क्वायर में, 2 0 दाईं ओर से, या 4 0 या 6 0, इस तरह से इवन नंबर में होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 0 है। लेकिन ये समस्या है, अगर मैं यहाँ 1 1 रख दूँ, या 2 2 रख दूँ, या 3 3 रख दूँ, या 4 4 रख दूँ, या 5 5 रख दूँ, एंड सो ऑन, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर से गुणा करते तब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे 4 की मैं अगर 4 से गुणा कर दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 4 की अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, 4 9 36 से एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर को नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ गुणा कर दूं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ गुणा करूं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है। जैसे 4 की मैंने 3 से गुणा कर दी तो 12 मिलेगा, 16 की मैं अगर 5 से गुणा कर दूं 80 मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो 2 0 एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 2 0 का मतलब होता है 100, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और 1100 का मतलब क्या है, 1100 का मतलब क्या है, 11 into 100, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। तो कोई भी पूरे नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है या कोई भी स्क्वायर नहीं है जिसके जो 2 डिजिट से बना, जैसे 4 4 ये स्क्वायर नहीं है, 9 9 स्क्वायर नहीं है, 8 8 स्क्वायर नहीं है। कोई भी संख्या उठाइए अगर 2 डिजिट से बनी है सेम, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इस तरह से ये भी कहानी खत्म हो गई, 0 को भी कहानी खत्म हुई। अब आपके पास बचता है केवल 4। तो ये 4 और 4 ये तो पक्का है, कोई और बचा ही नहीं, 4 और 4 के चांसेस हैं। भाई इवन है पहली बात, दूसरी 4 से कट रही है इन दोनों में दोनों। अब समस्या है कि हमारे पास कि ये ए क्या हो सकता है, इसको पहले रफ करें फिर समझाते हैं। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कराना है मुझे, हालांकि कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं वो आपको। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 50 प्लस माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे, या 100 प्लस माइनस एक्स के होल स्क्वायर के होंगे, या फिर 150 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहानी चलती चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे, 50 में 12 जोड़ के, 50 में से 12 घटाओ 38, 1444, लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे, 50 में 12 जोड़ के 62 का स्क्वायर, इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 44 होंगे, 100 में 12 घटाओ 88 का स्क्वायर, इसके भी लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 44 होंगे, एंड सो ऑन। ये पढ़ा चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी हमने कराए थे, देख लीजिएगा आप लोग। ए
बी बी, ये तो हमारा हो गया था 4 4। हाँ, तो अब 44 किसके स्क्वायर में आता है? 12 के स्क्वायर में आता है 44, 144। और 44 किसके और स्क्वायर में आएगा? 50 में से 12 जाएगा 38। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 14 44 जानते हैं आप लोग, 40 तक तो मिनिमम याद होने चाहिए आप लोग। तो हमारा ये ए में अगर ये 38 का स्क्वायर है तो हो नहीं सकता था, क्योंकि 1 और 4 है, तो ये भी कहानी खत्म, ये भी कहानी खत्म। 50 से 12 जोड़ दो 62 स्क्वायर, इसमें भी लास्ट में 2 डिजिट इतना ही होगा। 100 में 12 घटाओ 88 का स्क्वायर, ये 77 44 होता है। 100 में 12 जोड़ोगे 112, 112 एक, अब यहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे 100 इसके बीच में आता है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए स्क्वायर कितने डिजिट में पहुंच गया? 1 2 3 4 5 डिजिट में पहुंच गया, जबकि ये कहानी कितने डिजिट की है? 4 डिजिट की। तो 100 या 100 से ऊपर जाएंगे तो कहानी 5 डिजिट की पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब ऊपर के कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक का स्क्वायर आप जैसे मेथड से निकालना चाहें वैसे मेथड से निकाल लीजिए, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 7744, जोड़ के आंसर क्या हो जाएगा? 11। ए प्लस बी तो निकालना था, ए 7 है, बी 4 है, और आंसर क्या हो जाएगा? 11। अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ सिखाया, थोड़ा लेंदी जरूर था। ए बी सी 2 एन है, एन की जगह डैश कर देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है ये पूरा संख्या। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन पॉसिबल, एन के कितने मान होंगे? ठीक है, चलो देखिए एन के कितने मान होंगे। पहली बात, एन 2 3 7 8 होने से कम। टोटल हमारे पास यहाँ पे जो लिखेंगे, हमारे पास 10 डिजिट होती है ना, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 9 तक होती है, 10 डिजिट होती हैं। तो उनमें से 4 की तो कहानी खत्म हो गई। एन हमारा 0 नहीं हो सकता, अगर आप 0 रख दोगे तो सिंगल डिजिट है ना 0, 0 कम से कम पेयर में होना चाहिए, जोड़े में। 4 की कहानी खत्म। एन हमारा 6 नहीं हो सकता, अगर आपने 6 रख दिया तो क्या होगा? 6 के साथ हमेशा क्या होता है? ये ऑड होता है, सेकंड प्लेस, और साथ साथ 24 से नहीं कट रहा, कहानी खत्म। 2 2 3 7 8 4 हो गए हमारे पास, और 0 गया, 4 हो सकता है, वही 4 से कट रहा है। 8 तो पहले कहानी कहानी खत्म। 4 की पॉसिबिलिटी है हमारे पास, इवन बन रहा है ना, और 4 से कट रहा है, ठीक है। 1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं भाई, 1 रख सकते हैं। ये और संख्या बन रही है, और संख्या में क्या होता है? सेकंड प्लेस इवन है, चांसेस हैं, 1 के भी चांसेस हैं, 5 के भी चांसेस हैं। 5 रखने पे क्या बन रहा है? 25 बन रहा है, 25 कंडीशन है हमारी, 5 के भी चांसेस हैं। 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 के भी चांसेस हैं, ऑड है, सेकंड प्लेस इवन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने पॉसिबिलिटी? 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए एन क्या है, ऑब्जर्वेशन से बनेगा 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 5, देखिए सेम नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें क्या क्या इन्होंने एक जोड़ दिया, 1 2 3 4 5, 5 की जगह इन्होंने क्या कर दिया? 6, सिर्फ एक जोड़ दिया। और इसी ऑब्जर्वेशन से आप कर लो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना, ठीक है। अगर हमें एन पता चल जाए क्या चीज है तो स्क्वायर रूट ही पता चल जाएगा।
अब देखिए ध्यान से, अब मैं ऑब्जर्वेशन से देखता हूं कि ये खास नंबर है, तो मैं सबसे छोटा एक खास नंबर ले लेता हूँ 1, उसका स्क्वायर सेम रिपीट कर देता हूँ, और अगले में एक ऐड करके 2 कर देता हूँ। अब जरा देखिए एन कितना बना, 1 और 1 2 और 2 4, स्क्वायर मिला, क्या मिला स्क्वायर, और स्क्वायर रूट बनाओ इसमें, कितना मिलेगा 2। देखिए ये वाला ऐसे ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ले लेता हूँ, सेम 2, एक जोड़ के 3, 4 2 6 3 9, स्क्वायर मिला, इसका रूट कितना हुआ 3। देखिए यही मिला, यही मिला, इसमें यही मिला, और ले लेते हैं 3 स्क्वायर, 3 एंड एक जोड़ के 9 3 12 4 16, रूट कितना हो गया 4, यही मिला। इसका मतलब है n का स्क्वायर वही होगा जो ये लास्ट वाला डिजिट है 6। सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी इसमें, बड़ी बड़ी संख्या, आप इतना स्क्वायर लेके थोड़ा बैठोगे आप टाइम वेस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं कॉमन सेंस में क्वेश्चन था। 61 देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इससे पहले समझ लीजिए अगर 25 रूट की बात है, करने की बात है ना, इसका रूट अगर सॉल्व हो गया तो ये रैशनल है, क्यूब रूट कर लीजिए, इसका रूट सॉल्व हो गया तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिफ्थ रूट कर लीजिए, रूट सॉल्व हो गया तो ये रैशनल है, ये सब क्या है रैशनल परिमेय संख्या। अगर रूट सॉल्व नहीं होता है, अगर रूट सॉल्व नहीं होता, अगर रूट सॉल्व नहीं होता तो ये सब क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। किसी भी करने का, किसी भी सर्च का रूट सॉल्व हो गया तो वो रैशनल, रूट सॉल्व नहीं हुआ तो इरेशनल। तो बस ये देखना है हमें अपने क्वेश्चन में किसका वर्गमूल स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं, जो हमने नियम पढ़े थे उन्हीं पे फोकस करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, पूरा का पूरी संख्या क्या है, ऑड है ना। ऑड में हमने पढ़ा था लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर दोनों के दोनों ऑड होते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो इसका इवन है, सेकंड प्लेस, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, लास्ट ये इवन है, इवन के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं, कट रहे हैं भाई पॉसिबिलिटी, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं पॉसिबिलिटी, तो भाई हमारा ये नियम फेल हो गया। तो अब हम क्या करें, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करें। किसी भी स्क्वायर का जो डिजिटल सम होता है वो 1947 होता है, यानी कि या तो 1 या 9 यानी 4 या फिर 7 होगा। चेक करें, 9 4 13, 5 18, 2 20, 6 26, 26 का फिर से डिजिटल सम क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं तो रूट बनेगा ही नहीं इसका। 13 5 18 3 21, 21 का क्या हो जाएगा 3, कहानी खत्म। 4 2 6 4 10 5 15, 15 4 19, 1 एंड 9 10, यानी कि 1 डिजिटल सम पॉसिबिलिटी भाई इसको चेक कर, 8 2 10, 18 24 31 36, 36 से क्या हो गया 9, भाई इसकी भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है डिजिटल सम से। लेकिन इसका यूनिट प्लेस क्या है 8, किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 नहीं होता, तो इसकी भी कहानी खत्म। तो यही हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जो रूट्स देगा तो रैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 1 है, पूरा सेट लिख लेते हैं, 11 है, 1 1 1 है, 1 2 3 4 एंड सो।
कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, क्या रहा है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं, इस सेट में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, मैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है, या तो 0 मिलता है या फिर 1 मिलता है। इवन है तो 0 मिलेगा, ऑड है तो 1 मिलेगा ना। तो ये सब ऑड संख्या है, इससे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलना चाहिए हमें रिमाइंडर, 1 मिलना चाहिए। ऑड के केस में हमें क्या मिलेगा 1, और इवन के केस में हमें क्या मिलता है 0। मैं से 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 1 मिल रहा है, पहली बात तो वैसे भी स्क्वायर होता ही होता है। 11 को मैं 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 3 मिल रहा है, 11 फिर से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 3 मिल रहा है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर 3 मिल रहा, तो ये तो सभी मिलने वाला है। तो आगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक ही है परफेक्ट स्क्वायर। इससे देखिए ये सेम क्वेश्चन है, बस 4 4 4 करके बनाया गया, तो मैं इसे ऐसे लिख लूं, कॉमन ले लूं तो भाई ये तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, ये सारे सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर क्या बचेगा 4 इंटू 1 यानी 4, एक ही तो बचेगा, इसमें भी वही बात है। 64 हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द नंबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 का यूज करके हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं करना। कहने का मतलब है जैसे कि आपने एक संख्या बनाई 1 2 3 4 5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, डिजिट चेंज कर दीजिए 2 3 4 5 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, फिर चेंज किए 3 4 5 1, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से चेक करते जाइए, इनफाइनाइट मिलेंगे, बस इनफाइनाइट तो नहीं, काफी संख्या मिलेंगी, तो ऐसे तो बहुत समय भी लग जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना भी पड़ेगा कैसे क्या है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही होगा। डिजिटल सम पे आइए, डिजिटल सम कितना होना चाहिए इसका, अगर ये सब परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1947 में से कोई एक होना चाहिए। इन सबका डिजिटल सम चाहिए, 5 4 9 3 12, 12 2 14 3 17, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब चाहे इसका डिजिटल सम निकालिए, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, सबका डिजिटल सम कितना आने वाला है 80 तो आने वाला है। तो इनको आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए, अगर रिपीटेशन नहीं है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। परफेक्ट स्क्वायर की संख्या क्या होगी 0। तो इस तरह से ये पॉइंट हमने नंबर सिस्टम का खत्म किया, बड़ी मुश्किल से खत्म कर पाया हूं मैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम ठीक नहीं रहा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।